जय हिंद व्यूअर्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। जब हम वीडियोस डालते हैं ना व्यूअर्स, तो बच्चे अलग अलग तरह के कमेंट्स डालते हैं। कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं, कुछ खुश होते हैं, कुछ खफा होते हैं। एक कॉमन सेट ऑफ व्यूअर्स हैं जो हमेशा ये चाहते हैं कि कुछ नया आए उनके सामने। तो व्यूअर्स की डिमांड पे, आप जैसे स्टूडेंट्स की डिमांड पे, अब हम लोग एनडीए कुछ ही दिन बाद है, तो एनडीए 2020 की टिप्स के बारे में बात करेंगे। इसकी मैं पूरी सीरीज़ निकालूंगा। आज की वीडियो में मैं जनरल मैथ्स का टॉपिक कवर करूंगा और जनरल इंस्ट्रक्शंस दूंगा आप लोगों को, जो आपको फॉलो करने हैं जब आप एनडीए का एग्ज़ाम दोगे। देखो, जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स को बहुत स्टूडेंट्स ने हवा बना रखा है, उससे डर है इन लोगों को। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी टारगेट कर रहे हो तो एनडीए के लिए एनसीईआरटी की 11th की मैथ्स बुक एंड 12th की मैथ्स बुक इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टूल। लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर हम कौन सी बुक लें, कौन सी ना लें। मैं किसी पर्टिकुलर ऑथर के बजाय मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ एनसीईआरटी। ये कहना बहुत आसान है कि एनसीईआरटी 5th से ले लो 12th तक की पढ़ो, नहीं। मैं आप लोगों से इन पर्टिकुलर मैथ्स सेक्शन की बात कर रहा हूँ, और मैथ्स में मैं ये बोल रहा हूँ व्यूअर्स कि आप एनसीईआरटी बुक उठाओ 11th की और 12th की, और मैथ्स के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू कि आप पूरी की पूरी बुक लगा दो, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। वो करो जो पसंद है, ठीक। चलिए, कुछ मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं जो मैं चाहूँगा आप लोगों तक बताना, ऊपर फ्रेम में आते भी रहेंगे। पॉइंट नंबर 1 है कि देखिए, मैथ्स का जब सेक्शन देंगे आप 2.5 घंटे का, उससे एक दिन पहले तक रिवीजन ज़रूर करिएगा। रिवीजन किस चीज़ का? रिवीजन फार्मूलाज का। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे फार्मूलाज से ही खेल खेलना है, फार्मूलाज का ही एप्लीकेशन है, फार्मूलाज से ही ट्रिक डिराइव होती है। अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर ट्रिक नहीं आई है, इसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन फार्मूला। अगर फार्मूला याद है तो ट्रिक हमेशा याद रहेगी। इसलिए व्यूअर्स, एक दिन पहले तक फार्मूला ज़रूर रिवाइज करिएगा। कुछ नहीं करिएगा, 6 सितंबर को पेपर है, 5th को 3 घंटे शिद्दत से लग जाइएगा और सारे फार्मूलाज एक बार रिवाइज करिएगा, चैप्टर वाइज चैप्टर का इंडेक्स देखा, उसकी फार्मूला शीट निकाली और फार्मूलाज पूरे याद करने, रिवाइज करना चालू कर दिया। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में ट्रिक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आईटीएफ जैसे बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इसको जरा सही से पढ़िएगा। बजाय इसके कि हाइट्स एंड डिस्टेंसेस ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते जाएं, 1 या 2 सवाल आने, जो बाकी चीज़ें आनी है उस पर फोकस मारिए। और हमेशा याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत शॉर्टकट ट्रिक्स लगते हैं। इसलिए प्लीज़ व्यूअर्स, ट्रिग्नोमेट्री में 2 चीज़ों पे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे ध्यान दीजिएगा। एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D 3D ज़्यादा टाइम लेती है, पेपर में लास्ट में करिएगा ये क्वेश्चंस। ये मेरा अपना अनुभव है। मेरा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं देखता हूँ, बच्चों का फीडबैक देखता हूँ, टीचर्स का फीडबैक सुनता हूँ, उस बेसिस पे बता रहा हूँ। आई एम नॉट अ मैथ्स टीचर व्यूअर्स, मैं फिर से बता दूँ, आई एम नॉट अ मैथ्स टीचर। प्लीज़ मुझे मैथ्स टीचर मत समझिएगा, लेकिन हाँ, टीचर्स के फीडबैक पे मैं आपको ये ज़रूर बोलूँगा कि एनालिटिकल ज्योमेट्री जो है, 2D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, इसको ज़रा आराम से मैथ्स के सेक्शन में लास्ट में करिएगा, जल्दीबाजी नहीं करिएगा इनको सॉल्व करने के लिए। डिफरेंशियल कैलकुलस के कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बट जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है, उसमें प्रॉब्लम्स ऑफ मैक्सिमा मिनिमा हैं, इन पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। अगर आप पिछले कुछ साल के पेपर देखें तो आप देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से सवाल है, मैक्सिमा मिनिमा से सवाल हैं, ठीक है। तो इस पे ध्यान रखिएगा। एक पोर्शन है जो व्यूअर्स हम हमेशा छोड़ देते हैं, वो है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स के 2
दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन बहुत 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 ज़रूरी है। इसे वेक्टर ज्योमेट्री भी, वेक्टर अलजेब्रा भी बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा पोर्शन है जिसमें मीन मीडियन मोड आता था, वो इजीली किया जा सकता है, लेकिन अगर एक एंट्री भी गलत कर दी तो आगे पूरा का पूरा स्टैटिस्टिक्स क्या वो सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए प्लीज़, अ सिंगल मिस्टेक में कॉस्ट यू अलॉट। मैंने लिखा है यहाँ पे कि अ सिंगल मिस्टेक, इस स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है मैंने कि भैया सिंगल मिस्टेक इन स्टैटिस्टिक्स विल कॉस्ट अलॉट। इसलिए व्यूअर्स प्लीज़, स्टैटिस्टिक्स आसान है, ये नहीं कि ओवर एक्साइटमेंट में हमने क्या किया, एक एंट्री गलत कर दी और उस गलत एंट्री की वजह से सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इसलिए प्लीज़ व्यूअर्स, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिटी पिछले कुछ सालों से बहुत पूछी जा रही है। प्रोबेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। प्रोबेबिलिटी डेली लाइफ में भी प्रोबेबिलिटी बहुत रहती है। खेती हो रही है, किसान प्रोबेबिलिटी पे काम कर रहे हैं कि यार प्रोबेबिलिटी है कल बारिश आने की, तो चलो आज ये धान डाल देते हैं। प्रोबेबिलिटी है इस चीज़ की, तो चलो ये कार्य कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी इज़ वन चैप्टर विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्लीज़ डू नॉट स्किप इट। आम तौर पे मैं हमेशा एक कॉम्बिनेशन बोलता हूँ, सेट्स, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स, इसको एक साथ पढ़ो। एक साथ पढ़ोगे ना तो इसका कॉम्बिनेशन निकाल लोगे। जैसे अलजेब्रा का पोर्शन है सेट्स, कई टीचर्स हैं जो अलजेब्रा में पढ़ाते हैं, वो गलत नहीं है। देखिए, मैं किसी भी टीचर को गलत नहीं बोलता हूँ, चाहे वो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का हो, चाहे वो किसी और कोचिंग का हो, चाहे कहीं का हो। मैं कोई नहीं होता हूँ टीचर को गलत कहने वाला। बट हाँ, मैं बोलता हूँ कि सीक्वेंस बनाओ, सेट से, प्रोबेबिलिटी से, स्टैटिस्टिक्स से एक सीक्वेंस बन सकता है। तो इस तरीके से पढ़ाना चाहिए टीचर्स को कि वो स्टूडेंट्स एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे को कोऑर्डिनेट कर ले, एक साथ जोड़ सकें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भैया मैथ्स में एक ही चीज़ काम करती है, वो है प्रैक्टिस। देयर इज़ नथिंग नोन एज लक, कि हमारी लक अच्छी थी कि पेपर आज आसान आया, ना भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हाट मैटर्स इज़ प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट इज़। मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि भैया जूते हर इंसान को घिसने, कोई पहले घिसता है, जो पहले घिसेगा वो अफसर बन जाएगा, जो बाद में घिसेगा वो जवान कहलाएगा। आप खुद देख लो ना, अफसर बनना मुश्किल है, नो ट्रू डाउट्स, उसके लिए बहुत मेहनत करनी है, बहुत जूते घिसने। जवान बनना कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन आगे जाके बहुत जूते घिसने। तो चॉइस इज़ योर्स, आप चूज़ करो कि आपने क्या बनना है और उस हिसाब से मेहनत करो। ये तो चलिए, बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातों में घुस गया मैं। मैंने आपको ये शायरी के लिए वीडियो नहीं बनाई है। ओवरऑल मैथ्स का एक स्नैपशॉट दिया है आप लोगों को कि देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिक्स हैं, दिमाग लगाइएगा। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, ITF जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल है, ये सब करके रखिएगा। कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मैक्सिमा मिनिमा, ये ज़रूरी है। वेक्टर्स में प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स में छोटी सी गलती कर दी तो पूरी चीज़ तबाह हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कुछ जनरल टिप्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल बात करूँगा तो आप लोग नीचे कमेंट्स जो है वो गड़बड़ लिखने चालू कर दोगे। कुछ जनरल टिप्स, सबसे पहला, अपनी किट बना लीजिएगा। पेपर कल है तो आज देख लीजिएगा, हाथ में एडमिट कार्ड हो, फ़ोटो ID प्रूफ हो। आजकल सैनिटाइज़र बहुत ज़रूरी है और मास्क बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइज़र मिनिमम 50 ml तो रखिएगा ही रखिएगा। एक बार किट बन गई, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज़ करिएगा। देखिए, दिल की सुनिएगा, यकीन मानिए कल पेपर है, आज आराम से मेडिटेशन करिए और दिल की सुनिए कि यार क्या क्या इंपॉर्टेंट है। चलो एक काम करते हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज़ कर लेते हैं। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट। देखिए, सेक्शन A 2.5 घंटे का है, 300 नंबर का। सेक्शन B 2.5 घंटे का है, 600 नंबर का। अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ करिए और अपने स्कोर को मैक्सिमाइज़ करने के लिए टाइम मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सही से, आराम से, कोई ओवर एक्साइटमेंट इज़ ऑलवेज वेरी रॉन्ग। नहीं मुझे आता है, चलो तुक्का मार दे, नहीं। बहुत ज़रूरी है कि आप क्वेश्चन को सही से पढ़ें, स्पेशली
जनरल एबिलिटी के सेक्शन में, जीएटी के सेक्शन में आधा सवाल पढ़ा और टिक मार्क मार दिया। ना भैया, ये बिल्कुल मत करिएगा, गलत हो जाएगा। हमेशा मैं बोलता हूँ पेपर देने से पहले इसकी हिस्ट्री जान लो। हिस्ट्री कैसे जानेंगे? मॉक टेस्ट से, प्रीवियस पेपर से। अब प्रीवियस पेपर जहाँ से मिले वहाँ से सॉल्व करो। कोई कहता है त्रिशूल की बुक में है, त्रिशूल की बुक से ले लो। कोई कहता है बाहर की बुक से, बाहर की बुक से ले लो। कोई कहता है आर्यन पब्लिकेशन से, उससे ले लो। ऑथर नहीं मैटर करता, मैटर ये करता है कि मैंने प्रैक्टिस की है या नहीं की है। सो मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है जो आपको करनी है। मॉक टेस्ट से मेरा मतलब प्रीवियस ईयर्स पेपर से भी है। अब त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने रिसेंटली मॉक टेस्ट की विंडो खोल दी अपने ऐप में कि भैया जिस जिसको मॉक टेस्ट करना है करो। अब इससे क्या होगा? इससे प्रैक्टिस होगी। यू विल, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें टॉप करना है, आपको एक फील आएगी 2.5 घंटे का पेपर कैसे होता है, कितने किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इन सब चीज़ों की आपको एक फील आएगी जो ज़रूरी है। स्पीड एंड एक्यूरेसी इज़ द की। ये नहीं कि हम आराम से जी पेपर में, बहुत स्टूडेंट्स, यकीन मानो इवन स्टूडेंट्स ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी अच्छा करते हुए क्वेश्चन पेपर में आंसर्स मार्क कर दिए, OMR पे नहीं उतार पाए। तो प्लीज़ ऐसी गलती नहीं करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग स्पीड एंड एक्यूरेसी रखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज़ नथिंग नोन एज लक। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। लगो, शिद्दत से लगो। ये नहीं मैटर करता कि मैं इस इधर से पढ़ रहा हूँ, मैं उस कोचिंग से पढ़ रहा हूँ, मैं इससे पढ़ रहा हूँ। अपनी वाहवाही नहीं करनी है। अल्टीमेटली रिजल्ट शुड स्पीक कि हाँ भैया मैं आज पास हो गया। अब लास्ट नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA 2019 में 3 बंदे गए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के। कैसे गए? कोई MP का था, कोई कर्नाटका का था, कोई UP का था। इंग्लिश सबकी अलग है, स्टेट बोर्ड्स अलग हैं, ठीक, परसेंटेज अलग हैं, कद काठी अलग है। क्या मैटर करता है? मैटर करता है प्रैक्टिस। यही समय है ज़िंदगी बनाने का या ज़िंदगी ख़राब करने का। डू नॉट वेस्ट योर टाइम व्यूअर्स। आप डिसाइड करिए इस वीडियो को कहाँ ले जाना है, कहाँ नहीं। आज मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि नहीं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। इट इज़ एंटायरली डिपेंडेंट ऑन यू। बट हाँ, NDA की मेरी एडवाइसेस ज़रूर सुनिएगा। तजुर्बे से बोल रहा हूँ, स्टूडेंट्स को देखता हूँ, यहाँ पे टीचर्स को देखता हूँ पढ़ाते हुए। स्टूडेंट्स की गलतियाँ, अक्लमंद इंसान वो है जो गलतियों से सीखे। और मैं आप लोगों के सामने इस YouTube के चैनल के द्वारा गलतियाँ बता रहा हूँ बच्चों की, इसलिए इन गलतियों से सीखिएगा एंड डू वेल इन योर एग्ज़ाम्स। मैं सीरीज़ इस पे लाऊंगा, अलग अलग टीचर्स को भी आपके सामने प्रेजेंट करूँगा। तो अब आप इस टीचर्स से आइडिया लेते रहिएगा क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। अब घर बैठे करें डिफेंस की तैयारी हमारे TDA ऐप के साथ, जिसमें है लाइव क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, डेली क्विज, रेगुलर डिफेंस अपडेट, वीकली क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई ऐसी ऐप जो आपको देगी 100% सफलता की गारंटी। आज ही डाउनलोड करें।